गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं अयन और मैं आपसे बात कर रहा हूं बिलियनियर ट्रेडर्स क्लब से। और कैसा जा रहा है आज का दिन आपका? स्वागत है सारे ट्रेडर दोस्तों का। आई होप आप ने शॉर्ट्स लिए होंगे मार्केट में, चाहे आप इंडाइसिस में कर रहे हो या फिर कोई भी स्टॉक्स में, क्योंकि काफ़ी भारी गिरावट हुई है मार्केट में। निफ्टी बैंक निफ्टी 200 और 700 पॉइंट्स नीचे से गैप डाउन के साथ स्टार्ट किया है। अभी निफ्टी कुछ 300 336.90 पॉइंट्स नीचे, जो कि 1.94% दर्शाता है। सेंसेक्स 1.84%, 1068.15। निफ्टी बैंक भी 1000 पॉइंट्स नीचे, जो कि 2.69% नीचे अपने लास्ट क्लोजिंग से बताता है। ये भारी गिरावट ग्लोबल कंडीशंस के कारण है और ये फेड रेट, इसका मेजर रीजन फेड रेट कट के कारण है। इंडिया विक्स भी आप देख सकते हैं कि 21-22 पॉइंट्स पे है। ये मैंने आपको लास्ट फ्राइडे ही बता दिया था कि विक्स काफ़ी गिर रहा है। डाउ जोन्स आप देख ही सकते हैं कि लास्ट फ्राइडे जब क्लोज हुआ 12 तारीख को, तो 500 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुआ था। S&P 500 85 पॉइंट्स और नैस्डैक, जो कि टेक हैवी है, 394 पॉइंट्स नीचे गिरा था। स्मॉल कैप इंडेक्सेस 18 पॉइंट्स नीचे गिरा था। S&P 500 विक्स ऑलमोस्ट 30 के आसपास 27 पॉइंट्स नीचे गिरा था। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो पहली बार सुन रहे होंगे और जो ऑलरेडी जानते हैं, बट शायद उनको याद नहीं होगा, विक्स जब भी 16-17 के ऊपर रहेगा तो नेगेटिव डायरेक्शन रहता है, और 20-21 के ऊपर रहता है तो हैवी डाउनफॉल की संभावना होती है। तो अभी बैंक निफ्टी जो 37,000 के 37,500 के आसपास है, तो मुझको लगता है और 500 पॉइंट्स गिर सकता है और कुछ दिनों में 36,000 के आसपास भी हो सकता है। लेकिन एक छोटे मोटे रिवर्सल की संभावना भी नेक्स्ट 2 दिनों के अंदर हो सकती है। तो आप अपने पोजीशंस को लॉन्ग टर्म ना रखें, शॉर्ट टर्म ही रखें और इंट्राडे ही खेलें बेस्ड ऑन द करंट परफॉर्मेंस। हम आगे देखते हैं यूरोपियन मार्केट्स में डैक्स, और अगर हम लंदन के मार्केट्स देखें, वो भी नेगेटिव में क्लोज हुए थे 11 तारीख को। और निकेई भी आज नेगेटिव ही है, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स नीचे है। शंघाई एसएचजी कंपोनेंट चाइना एंड डाउ जोन्स शंघाई सब नेगेटिव है। निकेई में ऑलमोस्ट 2.17%, 2.20% नीचे है। शंघाई 0.89% नीचे है। हैंगसेंग 1.50%, ताइवान 1.77%। सेट कॉस्पी भी काफ़ी नीचे। साउथ कोरिया का कॉस्पी 1.52% नीचे है। तो आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी एशियन मार्केट्स नीचे है और यूरोपियन और बाद में शायद यूएस मार्केट्स में नीचे की तरफ खुले। अगर हम अपने इंडाइसेस की तरफ देखें, वेरियस सेक्टर्स की तरफ देखें, तो हमको पीएसयू बैंक सबसे ज़्यादा नेगेटिव 3.36%। फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक, मेटल बैंक, प्राइवेट बैंक, ये सारे नेगेटिव में दिख रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज 2.85%, बैंक 2.80, मेटल 2.73 एंड प्राइवेट बैंक 2.72% नीचे। और नेगेटिविटी में सबसे कम बोल सकते, पॉजिटिव तो नहीं बोल सकते, आईटी, फार्मा, पीएससी एंड एनर्जी एंड मीडिया है। अगर हम जहाँ भी देखें लहू लुहान ही है, लाल ही लाल है। तो आई डोंट एक्सपेक्ट एनी स्टॉक्स टू बी गोइंग पॉजिटिव। अगर इक्का दुक्का कोई स्टॉक्स पॉजिटिव है तो काफ़ी लकी हैं वो स्टॉक होल्डर्स। आप देख ही सकते हैं कि स्मॉल कैप, मिड कैप बीच में है, बट दे हैव बीन बीटन डाउन टू
अगर हम निफ्टी एसजीएक्स निफ्टी का देखें तो ये सुबह से ही काफ़ी नेगेटिव था। ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे था, तो हमको पहले अंदाज़ा हो जाना चाहिए था। डाउ फ्यूचर्स अभी भी बेयरिश जोन में है एंड काफ़ी टाइम से बेयरिश जोन में है। ये 10 तारीख से नीचे गया था, तो हमको अंदाज़ा होना चाहिए। जबकि यूएस डॉलर्स में थोड़ी सी चढ़ाई आई है और 75 के ऊपर है, लेकिन अभी ये दिन के टाइम में फ्लैटिश जा रहा है। यूएस डॉलर इंडेक्स फ्यूचर्स 95 के ऊपर है, 96 है, और ये शायद 98 99 के ऊपर जा रहा है। तो इसी का से अनुमान लगाया जाता है कि डॉलर जैसे महंगा हो रहा है, बाकी करेंसीज उसी तरह फॉल कर रहे हैं। एक अपोजिंग व्यू जो मैं बताता हूँ, प्रोपोर्शनेट अपोजिंग व्यू की गोल्ड कॉस्टली होता जा रहा है जैसे ही निफ्टी में गिरावट आ रही है। तो इसका मतलब है कि लोग और बिटकॉइन में भी, क्रिप्टो करेंसीज में भी लोग बेच रहे हैं और गोल्ड खरीद रहे हैं। तो इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि सेंटिमेंट, मार्केट सेंटिमेंट अभी निफ्टी के लिए और मार्केट्स के लिए नेगेटिव है। अगर हम एडीआर्स की तरफ से देखें तो एडीआर्स से हमको वीकेंड में अंदाज़ा लग गया था कि बैंक और आईटी में थोड़ी गिरावट होगी। टाटा मोटर्स को भी हम देखेंगे तो अभी गिरा हुआ होगा, तो इस पे हमको शॉर्टिंग की संभावना मिल गई थी। क्रिप्टो करेंसीज में हम देख रहे हैं कि आफ्टर राइजिंग अप इवन विद जिगजैग हमको एक डाउन ट्रेंड की अंदाज़ा हो रही है। तो ऑल दोज पीपल हु थॉट कि ये जो पहले गिरावट थी जस्ट एक डाउनफॉल था, तो मेरे हिसाब से जो ऊपर गया था वो एक जस्ट एक टेम्पररी अप मूव था, और अभी वापस बिटकॉइन में नीचे की तरफ मूवमेंट दिख रहा है, इथेरियम में भी नीचे की तरफ मूवमेंट दिख रहा है। मेरा बेट जो टेथर इंडियन रुपीस में था वो उसी में अभी अप मूव दिख रहा है, तो मेरा बेट पे मैं बाई करूँगा जैसे ये ग्रीन सिग्नल आ जाए। बाकी के क्रिप्टो करेंसीज को देखते हैं। बिटकॉइन में 24 घंटे में गिरावट आई है, इथेरियम में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। 7 दिनों में आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन में 2% की गिरावट और इथेरियम में 7% की गिरावट आई है, जबकि टेथर में ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखा रहे हैं, ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से टेथर में आपको बाई करना चाहिए, हल्का सा नेगेटिव है टेथर। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और हमारे डेली ट्रेड्स को देखते हैं। तो ये मैं निफ्टी को पहले दिखाता हूँ आपको। तो निफ्टी में जैसे मैंने बोला 200-250 पॉइंट्स नीचे ये गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद हल्की सी नीचे की तरफ गिरावट होने की संभावना हुई, लेकिन मुझको लगता है कुछ स्विंग ट्रेडर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स ने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर लिया, जिसके कारण मार्केट हल्की सी ऊपर उठी। लेकिन उसके बाद अनसर्टेनिटी दिख रही है मार्केट में, और ये फिबोनाची में भी 241 के आसपास है। ये मुझको लगता है कि अभी मार्केट फ्यूचर्स लेवल में 17,080 या 90 को 17,090 को ये एक रेजिस्टेंस मान रहा है, और इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाने की संभावना कम ही लग रही है। और अगर हम फिबोनाची को भी हटा भी दें, क्योंकि काफ़ी गिरावट आ चुकी है, तो हम फिबोनाची को अगर हटा भी दें और जस्ट बेस्ड ऑन EMA 28 एंड वीआई प्ले, तो हम ये अभी दिख रहा है कि ये RSI इज बिलो 40। यहाँ पे हमको वीवेब के नीचे जाते हुए दिख रहा है। वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट एवरेज है। बुल्स यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि अभी उनको ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है। वॉल्यूम प्रोफाइल भी देखेंगे तो हमको दिखेगा कि फिफ्टीन मिनट्स का वॉल्यूम प्रोफाइल अगर देखेंगे तो हमें 15 मिनट्स में दिखेगा कि 554 के वॉल्यूम्स है सेल के, जबकि 434 है बाई के।
तो इस हिसाब से हमको लग रहा है कि इसमें इस टाइम पे लोगों को अपने मार्केट वॉच में पी ले लेना चाहिए, रेडी कर लेना चाहिए 1700 या फिर 100 का पी के लिए रेडी होना चाहिए। 100 पी या तो बाई कर ले, या नहीं तो वो 100 का कॉल्स या फिर 200 का कॉल्स बेचे। यहाँ पे डेफिनेटली एक बिग फॉल होने वाला है। सिमिलरली हम अभी बैंक निफ्टी में देखेंगे। बैंक निफ्टी में मेरे हिसाब से अभी एक मैंने रेंज बनाया था बैंक निफ्टी में, इस रेंज को अगर ये तोड़ देता है तो यहाँ पे अच्छा फॉल होने के चांसेस है, क्योंकि ये बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट जोन का काम कर रहा है। अब अगर इसको पीछे लेके जाए तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन दिखेगा, यहाँ पे इस जोन में। तो इस हिसाब से मेरे लिए ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ये रेजिस्टेंस जोन अगर टूट जाए और इट इज बिलो 37,242.85, तो आप यहाँ पे अच्छी तरह से फ्यूचर्स में भी बेच सकते हैं, एज वेल एज आप यहाँ पे 37,600 पी, नहीं तो 38,000 का कॉल्स आप बेच सकते हैं। आपको आराम से यहाँ पे डे एंड तक काफ़ी बड़े प्रॉफिट्स आएंगे। जिसके जिसके जितने फंड्स हैं उसके उतने लॉट्स ले सकते हैं आप, या फिर आप यहीं से एक एक दो दो लॉट्स डाल के प्रोमिटिंग कर सकते हैं। बाय द टाइम यू आर सीइंग दिस वीडियो मुझको लगता है कि भारी फॉल आ चुका होगा। आई होप जो स्मार्ट ट्रेडर्स है अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, अपने रिस्क मैनेजमेंट संभालते हुए ट्रेड्स को ले लेंगे। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो ब्लॉग ख़त्म करता हूँ दोस्तों। आई होप आपका दिन मंगलमय हो, लाभकारी हो, और मैं आपसे मिलता हूँ शाम को।